अकाउंट क्लास। तो देखो, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। हमने चैप्टर देखा फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। कहने का मतलब ये, वहां पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, वहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, वहां पर हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी। फिर एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे करे जिसके अंदर हमने तीनों चीजें एक साथ बनाई, लेकिन जो भी करा विदाउट एडजस्टमेंट करा। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो चैप्टर हमारे सामने है वो भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। मतलब यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट ही बनाएंगे। और वहां पर भी हमने क्या बनाया था, फाइनल अकाउंट ही बनाया था। तो क्वेश्चन ये है कि फिर इस चैप्टर में और उस चैप्टर में फर्क क्या हुआ। वो भी फाइनल अकाउंट था और ये भी फाइनल अकाउंट है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू चैप्टर्स। ठीक है, तो देखो बेसिकली काम तो सारा का सारा वही करना है, बिल्कुल वही करना है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट से, वो तुम्हारा उस चैप्टर से ना आकर इस वाले चैप्टर से आएगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 विद एडजस्टमेंट। मतलब वहां के क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें क्या दी जाएंगी, एडजस्टमेंट दी जाएंगी। और क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन है, और वैसे भी 8 नंबर का तो ये है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा सा लेंथी भी है, सच बताऊं तो लेंथी भी है। ठीक है, तो टेक्निकल तरीके से देखेंगे तभी मजा आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से सुनो, इसके अंदर भी तुम्हें क्या क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखना। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। कितने टॉपिक हो गए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारी क्या देगा, आइटम्स देगा। बहुत सारी का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें 100-200 आइटम्स देगा। बहुत सारी का मतलब है तुम्हें कम से कम 15-20 आइटम तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ध्यान से सुनना, कुछ आइटम आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ आइटम आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ आइटम आएंगी बैलेंस शीट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कौन सी आइटम कहां पर आएगी, तो मैं तुम्हें उसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा, और उस मेथड में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट। उस मेथड में क्या लगेगा, 1 मिनट लगेगा। जब भी तुम पेपर में क्वेश्चन करो या टेस्ट में क्वेश्चन करो या घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो या बुक के क्वेश्चंस करो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, कोई से भी क्वेश्चन करो तुम फाइनल अकाउंट के, तो वो मेथड तुम्हें अप्लाई करना है। उस मेथड के अलावा कभी भी कोई तीसरा काम नहीं करना, सॉरी, कभी भी उस मेथड के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। ठीक है, अब वो मेथड क्या है, ध्यान से देखो। अभी जो क्वेश्चंस तुम लोगों के पास है, जैसे कि आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हें मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस तुम्हारे पास है तुम देख सकते हो, उस क्वेश्चन के अंदर आइटम बहुत सारी लिखी हुई हैं, दुनिया भर की आइटम लिखी हुई है ना। अब तुम्हें शुरू के 1 मिनट में, देखो स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ये काम करने में, लेकिन जब तुम्हें ये काम आ जाएगा ना, जब ये काम तुम्हें करना आ जाएगा, मैं शर्त लगा सकता हूं, मैं 1 मिनट बोल रहा हूं, तुम लोग इस काम को 1 मिनट से पहले कर दोगे। तुम लोग इस काम को 1 मिनट से पहले ही खत्म कर दोगे, और ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो देखना ये कि वो क्या काम है। बहुत ही सिंपल सा काम है, टिक करने का काम है। देखो, जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, उस आइटम के आगे, अपने क्वेश्चन के अंदर उस आइटम के आगे छोटा सा क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, टी। छोटा सा क्या लिखना पड़ेगा, टी। टी का मतलब है वो आइटम किसके अंदर जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और जो आइटम तुम्हें ऐसा लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, उसके आगे छोटा सा क्या लिखना पड़ेगा, पी। ध्यान से सुनो, बस 4 चीजें लिखनी है। जो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, कौन कौन सी आइटम जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हें मालूम है, और अगर नहीं है मालूम तो मैं बताऊंगा भाई अभी भी। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमने वो चैप्टर कर लिया है तो हमें पहले से ही सब कुछ मालूम है ना। कुछ ना कुछ आइटम आती रहेंगी, नई और पुरानी। ठीक है, और मैं बताता रहूंगा हर कदम पर, तुम्हारी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। जो चीज बैलेंस शीट में जाएगी
उसके आगे देखो बैलेंस शीट में दो बातें होती हैं, ध्यान से सुनो। बैलेंस शीट के अंदर कितनी बातें होती हैं? दो बातें। एक तो होती है एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटीज। एक क्या होती है हमारी? एसेट, और एक क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब कौन सी चीजें एसेट होती है और कौन सी चीजें लाइबिलिटी होती है, मैं ये बात मानकर चल रहा हूं तुम्हें इस चीज की भी नॉलेज पहले से ही है, वो भी भरपूर मात्रा में, क्योंकि अकाउंट का हम लास्ट चैप्टर पर आ गए। और अगर तुम्हें अभी भी एसेट और लाइबिलिटी सोचने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर वो एसेट है तो उस पर लिखना है तुम्हें छोटा सा ए, और अगर वो लाइबिलिटी है तो उस पर लिखना है तुम्हें छोटा सा एल। ये चार काम करने हैं बस तुम्हें। कितने काम करने? चार काम करने हैं, और ये देखते के साथ ही हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा। मैं क्वेश्चन को दो बार रीड आउट करूंगा, तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं अकाउंट्स के अंदर। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष गुप्ता ऑन 31st मार्च। एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष गुप्ता ऑन 31st मार्च। ठीक है, तो देखो हमें ये कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? ये काम करना। बोर्ड पे देखो, टी बनाना, पी बनाना, ए बनाना और एल बनाना। और ये काम करने में मैं तुम्हारी पूरी पूरी क्या करूंगा? मदद करूंगा, क्योंकि हम इससे पहले वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके आए। तो इस काम को करने में हमें जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हर कदम पर क्या करूंगा? हेल्प करूंगा ये काम करने में। ठीक है, देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले आइटम है कैपिटल। तुम्हें मालूम है कैपिटल यहां पर नहीं आती है, लाइबिलिटीज में जाती है। इस पर छोटा सा बनाओ एल। कैपिटल के आगे छोटा सा क्या बनाना है तुम्हें? एल बनाना है। ये काम फटाफट से करते चलो। ड्राइंग, ड्राइंग भी तुम्हारी लाइबिलिटी का हिस्सा होती है, एल बनाओ इस पर। प्लांट एंड मशीनरी, तुम्हें मालूम है प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है, ए बनाओ इस पर। जिसे मालूम है वो भी बनाओ, और जिसे मालूम नहीं है वो भी बनाओ। और अगर तुम्हें ये बात याद रखनी है, ठीक है, जो जो आइटम आती जाएंगे ना उन आइटम को याद भी रखो साथ ही साथ, कि वो क्या होती है। वो एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है। अब तुम सोचोगे कि क्या इसको जाकर घर पे रटे, मतलब इसको रट्टा मारे कि ये एसेट है ये लाइबिलिटी है। नहीं, रटना नहीं है। मैं बताता हूं क्या टेक्निक फॉलो करनी है। जितने भी क्वेश्चंस मैं फाइनल अकाउंट के यहां पर कराता जाऊंगा, उन क्वेश्चन की कम से कम एक एक और दो दो बार प्रैक्टिस तो मैं घर पर जरूर करनी है। पहले एक बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझो, और फिर सॉल्यूशन बंद कर दो, और फिर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तसल्ली से घर पर बैठकर करो। कम से कम एक हफ्ते अगर तुमने ये काम कर लिया तो एक हफ्ते बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर एसेट और लाइबिलिटी चिपकी भी मिलेंगी, बिल्कुल शर्त लगा सकता हूं मैं। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम दो बार घर पे करो, एक एक दो दो बार यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा, और फिर वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा जैसे कि मैं एग्जांपल दे भी नहीं सकता, इतना कमाल का चिपक जाएगा। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी क्या होती है? एसेट। भाई कई बार आ चुकी है, अब तक तो तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी पर ए लिखो। डिलीवरी व्हीकल, तुम्हें मालूम है जब भी हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो वो हमारी एसेट होती है। बताओ, एक या दो साल की जरूरत नहीं है, सालों साल चलता है ना। अगर तुमने कार खरीदी है तो 10 साल 15 साल तक चलेगी कम से कम, तो वो क्या मानी जाएगी? तुम्हारी एसेट। तो डिलीवरी व्हीकल पर ए लिखो छोटा सा। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स तो तुम्हें मालूम है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी आते थे, जर्नल एंट्री के अंदर भी आते थे, बहुत जगह आए डेटर्स। डेटर्स हमारी क्या होती है? एसेट। और अगर नहीं है याद तो याद रखो। और याद कैसे रखना है? वही मेथड, घर पर जाकर कम से कम दो बार प्रैक्टिस करो। तो डेटर्स पे भी ए लिखो। ए का मतलब एसेट, और एसेट का मतलब कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट में। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तुम्हें मालूम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर से पैसा लेना होता है तो वो एसेट होते हैं, और क्रेडिटर को पैसा देना होता है तो वो लाइबिलिटीज होती हैं। ये बातें याद रखनी है। मैं तुमसे बोर्ड क्लास में कभी भी पूछ सकता हूं कि डेटर क्या होते हैं और क्रेडिटर क्या होते हैं।
और छूटते के साथ ही तुम्हारा गोली की तरह जवाब आना चाहिए कि डेटर होते हैं एसेट और क्रेडिटर होते हैं लायबिलिटी। छूटते ही तुरंत जवाब आना चाहिए गोली की तरह। तो क्रेडिटर के आगे लिखो एल, ये है हमारी लायबिलिटीज। परचेजेस तुम्हें मालूम है कहां पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना परचेजेस, तो लिखो टी। सेल्स मालूम है ट्रेडिंग में जाता है, टी लिखो। वेजेस ये भी तुम्हें मालूम है ट्रेडिंग में जाता है, टी लिखो। कैश एट बैंक तुम्हें मालूम होगा कैश हमारा क्या होता है, एसेट होती है, लिखो इसके आगे एक छोटा सा ए। कैश एट बैंक के आगे लिखो ए। सैलरी मुझे बताओ सैलरी किस में आता है, ट्रेडिंग में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? भाई तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था सैलरी जो होता है वो कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आता, वो किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके आगे क्या लिखना है, पी। सैलरी के आगे क्या लिखना है, पी लिखना है। रिपेयर रिपेयर भी खर्चा है, पी लिखो, रिपेयर भी ट्रेडिंग में नहीं आता। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल मुझे बताना ये जो स्टॉक दे रखा है ये 1 अप्रैल का स्टॉक है, तो बताओ ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है? तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि 1 अप्रैल को जो भी चीज होती है वो हमारी क्या होती है, ओपनिंग। और अगर ये ओपनिंग स्टॉक है तो ये किस में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, तो लिखो छोटा सा टी। रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, खर्चा है हमारा, पी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमेशा ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आते। बिल्स पेबल तुम्हें याद होगा दो बातें होती हैं, ध्यान से सुनो, एक होता है बिल रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल के आगे लिखते हैं एल और बिल्स रिसीवेबल के आगे लिखते हैं ए, क्योंकि बिल रिसीवेबल होती है एसेट लेना है और बिल्स पेबल देना है, जो चीज देनी है लायबिलिटी और जो चीज लेनी है एसेट। ठीक है, तो फिलहाल ये बिल्स पेबल है तो इसके आगे क्या लिखेंगे, एल मतलब लायबिलिटी। बैड डेट्स ये हमारा खर्चा होता है, पी लिखो इसके आगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और कैरेज कैरेज तो मैं मालूम है भाई जब कुछ नहीं बताते तो ट्रेडिंग में जाता है, कैरेज के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो ट्रेडिंग में जाएगा, तो टी लिखो। तुम सोच रहे होंगे इस काम को करने में कितना टाइम लग गया, अब ध्यान से सुनो, इस काम को मैंने साथ साथ बोल बोल कर करवाया है, समझाने के साथ कराया है, इसलिए इतना टाइम लग गया। और ये काम अगर तुम खुद से करोगे और जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं शर्त लगा सकता हूँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मुद्दे की बात ये कि ये काम कर ही क्यों रहे हैं हम क्यों खामे का टी लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं और एल लिख रहे हैं, सीधा डालते क्यों नहीं? ध्यान से सुनो, अगर तुम पहले से लिख के रखोगे ना तो एक भी आइटम तुम्हारी छूटेगी नहीं और तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत देखते जाओ डालते जाओ, देखते जाओ डालते जाओ, तुरंत एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जरा नीचे एडजस्टमेंट पर भी गौर करो, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस हमने करे थे वो क्वेश्चंस कैसे थे, विदाउट एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चंस कैसे थे, विदाउट एडजस्टमेंट। और अब हमें कैसे क्वेश्चंस करने, विद एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि एडजस्टमेंट का क्या काम है, अभी पता चल जाएगा क्या काम है। देखो पहले नीचे का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाते थे, अब क्या हुए करेगा, ध्यान से सुनना, अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या फिर ग्रोस लॉस निकलता है ना, उसी के बाद नीचे से क्या बनाना शुरू कर देना है तुम्हें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कोई नया अकाउंट नहीं खोलना। तुम्हें बिल्कुल भी नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग के बाद ही कौन सा अकाउंट बनाना शुरू कर दिया करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनाना है भी बता दूंगा, ठीक है, मतलब हमें दोनों काम अब एक ही अकाउंट में कर देने हैं। एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनानी है। अब जरा पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, बताओ पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, और कितना लिखा हुआ है, 16,000। तुम्हें मालूम है ना क्लोजिंग स्टॉक किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक के आगे छोटा सा लिखो टी। और एक बात और याद रखो और दिमाग के अंदर उस बात को चिपका लो, और मैं तुम्हें शर्त लगा के कह सकता हूं कि गलती यहीं पर होएगी, मैं वो टीचर हूं, तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि बच्चे गलती कहां करते हैं, और मैं कितना भी बढ़िया बोलूं
तुम लोग भी गलती जरूर करोगे, देखना, जाने और अनजाने तुमसे वो गलती जरूर हो जाएगी। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक के आगे तुमने टी लिख लिया ना, टी के आगे ए और लिखो। क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह जाता है? 2 जगह। क्लोजिंग स्टॉक अपना कितनी जगह जाता है, हमेशा ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक अपना कितनी जगह जाता है? 2 जगह। एक तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और एक जाता है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कहां पर जाता है? एसेट में जाता है। इसलिए मैंने टी भी लिखवाया क्लोजिंग स्टॉक के आगे, और क्या लिखवाया? ए भी लिखवाया। समझ में आ गया ना? टी का मतलब है ट्रेडिंग के अंदर भी जाएगा और ए का मतलब है एसेट के अंदर भी जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? अब देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मुझे बताओ ये क्या आ रहा है कि प्लांट और मशीनरी पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो भी कितना परसेंट लगाना है? 10%। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लांट एंड मशीनरी पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। अब जरा ऊपर ढूंढो फटाफट से, जरूर क्वेश्चन के अंदर हमें प्लांट एंड मशीनरी दे रखी होगी। अगर प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है तो इसका मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, जहां पर भी प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है ना, उस प्लांट एंड मशीनरी पर छोटा सा जाकर क्या बना लो? स्टार। स्टार का मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी पर क्या है? एडजस्टमेंट है। स्टार तुम्हें बताएगा कि प्लांट एंड मशीनरी पर क्या है? एडजस्टमेंट है। इस बात का ध्यान रखना। तो छोटा सा उस पर क्या बना लो? जाकर स्टार बना लो। अब जरा सेकंड एडजस्टमेंट में आगे देखो क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी व्हीकल। तो बताओ डिलीवरी व्हीकल पर भी क्या है? डेप्रिसिएशन है। अब जरा फिर से ऊपर ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर जरूर डिलीवरी व्हीकल होगा, और अगर डिलीवरी व्हीकल है तो उस पर भी छोटा सा जाकर क्या बनाओ? स्टार बनाओ। ये स्टार हमें बताएगा कि इस आइटम के ऊपर भी क्या लगाया गया है? डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो ध्यान से हम उस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। अब जरा नंबर 3 देखो, अनपेड रेंट अमाउंटेड टू ₹500। तो देखो अनपेड क्या है? रेंट है। ऊपर तसल्ली से ढूंढो, जरूर कहीं ना कहीं रेंट होगा। ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो इतनी सारी आइटम हमें दे रखी है, इतनी सारी आइटम के अंदर हमारा जरूर कहीं ना कहीं क्या होगा? रेंट होगा। और अगर रेंट है तो रेंट पर भी छोटा सा जाकर क्या बनाना है तुम्हें? स्टार। इतना छोटा भी नहीं कि तुम्हें ही ना दिखाई दे, और इतना बड़ा भी नहीं कि टीचर कोई दिक्कत करे, है ना? वैसे भी तुम ये अपने क्वेश्चन पेपर में लगाओगे, ठीक है? तो रेंट पर एक छोटा सा क्या कर लेना है? स्टार कर लेना है। देखो अभी अभी हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए फ्लो बनाने में टाइम लग रहा है, वरना इस तरह के क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि ये 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन माना जाता है। माना क्या जाता है? बड़ा क्वेश्चन है, तो टाइम तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि टाइम ना लगाएं और ऐसे ही काम चल जाए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो देखो हमने बेसिक काम कर लिए हैं। जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में, पेपर में, या घर पे रिवीजन भी करो, तो सबसे पहले क्या काम करना है? ये काम करना है। उसमें ये चारों चीजें TPAL करना है। सबसे पहले क्या करना है? TPAL करना है। उसके बाद नीचे से एडजस्टमेंट पढ़ते जाना है और उस पर क्या लगाते जाना है? स्टार लगाते जाना है। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इतने सारे काम को मैंने अभी सिखाया है, इसलिए तुम्हें इतना टाइम लग गया, वरना जब तुम सीख जाओगे मुश्किल से 2 या 3 मिनट बस। इस काम को करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो देखो तरीका वही है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट खोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट खोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आइटम जाएगी अब हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही क्या बना लिया है? टी बना लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम जाएगी उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से क्या बना के बैठे हुए हैं? पी। पी का मतलब कौन कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और हमें बैलेंस शीट बनाने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही ए और एल लगा लिया है हर एक आइटम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे भाई।